चाचा जी का चाचा जी, भगत की शादी करा दीजिए। अरे मैंने तो भगत की शादी आजादी से करा दी है। मेरी शादी तो आजादी से करा दी। शादी भगत की शादी तो आजाद अपनी बात की बहुत धनी। यदि एक बार अपनी जबान दे देते थे तो वादा पूरा करके ही दम लेते थे। ऐसा ही एक वाकया उनके साथ दिल्ली में हुआ था, जब उन्होंने चांदनी चौक के विनायक सेठ को एक दिन के अंदर ही भारी रकम का इंतजाम कर दिखाया था। तो ले चलते हैं आपको दिल्ली के चांदनी चौक के विनायक सेठ के यहाँ। चांदनी चौक की एक दुकान में रात के 9 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने लूट की। उसने दुकानदार से 14,000 रुपए की नगद डकैती करी। दुकानदार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी तलवार कट मूछें थी और शरीर से बहुत गठीला था। उसके पास एक पिस्तौल थी जिसे दिखाकर उसने लूट की। विनायक, ओ विनायक, अरे घर पर कोई है या नहीं? अरे वाह, क्या बात है, आप तो खजाना खुद हमारे घर चल कर आया है। भाई कैलाश और विनायक। लेकिन आज इस गरीब की याद कैसे आ गई? कोई काम आ गया होगा तभी, नहीं तो आपके तो दीदार ही मुश्किल है। नहीं, बस एक छोटा सा काम था। मेरे पास 4,000 रुपए रखे, इसे तुम अपने पास रख लो, बाद में मैं ले लूंगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम मेरे पास क्यों रख रहे हो? तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, या तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। अरे नहीं, अब तुम्हें तो मालूम है मैं सरकारी नौकरी में हूँ, और इतनी बड़ी रकम अगर मेरे पास रहेगी तो खतरा बढ़ सकता है, और अगर किसी ने मुझे लूट लिया तो। अरे हाँ, अरे तुम तो भावुक हो गए, मजाक कर रहा था। अच्छा, इसे तुम अपने पास रख लो, मैं वक्त आने पर तुमसे मांग लूंगा। लेकिन अगर ये रकम मेरे पास से खर्च हो गई तो मैं तुम्हें बाद में लौटाऊंगा, ठीक है? ठीक है, वैसे भी मुझे अभी 6 महीनों तक इन पैसों की कोई जरूरत नहीं, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, हाँ, कभी हमारे घर भी तशरीफ लाइए आप। नहीं मैं तो नहीं आऊंगा। अरे आऊंगा आऊंगा, बहुत जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। विनायक, अरे भाई विनायक। अरे पंडित जी, आप मेरे घर? मेरा हो भाग्य पंडित जी, कहिए मैं क्या सेवा करूं? पंडित जी आप बैठिए, मैं पानी लाता हूं आपके लिए। नहीं विनायक, कोई कष्ट मत करो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। कहिए पंडित जी, क्या काम है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके किसी काम आऊं। विनायक, मुझे एक जरूरी काम के लिए 4,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा, और नहीं तो साफ मना कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा। पंडित जी मेरे पास तो रुपए नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के रुपए मेरे पास रखे हैं, आप कहें तो वो पैसे मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। नहीं विनायक, हम किसी और के पैसे कैसे ले सकते हैं, और वो भी तुम पर विश्वास करके तुम्हें रुपए दे के गया हो। तुम चिंता मत करो, हम कहीं और से इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितना विश्वास मेरा दोस्त मुझ पर करता है उसे कहीं ज्यादा यकीन मैं आप पर करता हूँ। आप ठहरिए, मैं लाता हूँ रुपए। लीजिए पंडित जी, आप बेहिचक ये 4,000 रुपए रखिए, उसे तो अगले 6 महीनों तक रुपयों की जरूरत ही नहीं है। बस आप 6 महीने से पहले ये रकम मुझे लौटा दीजिएगा, मैं उसे वापस कर दूंगा। ठीक है विनायक, हम तुम्हारे आभारी हैं। पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पंडित जी। अच्छा पंडित जी, विनायक, ओ विनायक, अरे सो रहे हो क्या अभी तक? कौन? कैलाश। अरे कैलाश, तुम सुबह सुबह क्या फिर से मुझे रुपए जमा करने के लिए लाए हो? लाओ 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 रुपए लाओ। अरे नहीं, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो मुझे वापस लौटा दो, मुझे किसी काम के सिलसिले से जरूरी बाहर जाना है। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें 6 महीने तक उन रुपयों की जरूरत नहीं है, और तुम तो कल ही मुझे ये रुपए देकर गए थे ना। हाँ, पर क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा आ गया। कैलाश, वो रकम मैंने अपने एक दोस्त को उधार दे दी है, और उसे ये भी बोल दिया है कि आराम से लौटा दे। अरे ये तुमने क्या किया? अब मैं किसके पास जाऊं पैसे लेने? किससे मांगूंगा?
एक जरिया है, क्यों ना तुम उससे वो पैसे वापस मांग लो, शायद उसने अभी खर्च ना करे हो। मेरे खातिर इतना कर दो, अगली बार पैसे देने से पहले मैं एक बार जरूर सोचूंगा। तुम मुझे 2 दिन का वक्त दे सकते हो? मैं कोशिश करता हूं उनसे पैसे वापस मांगने की। ठीक है, तो मैं परसों शाम तक तुम्हारे पास आता हूं। ठीक है, ठीक है। तुम कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर करना। हाँ ठीक, तो मैं परसों शाम को आता हूं तुम्हारे पास। हाँ। नमस्कार पंडित जी। अरे विनायक, तुम आओ, कहो क्या काम? पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कैसे बोलूं, मुझे वो रकम वापस कर दीजिए पंडित जी, क्योंकि मेरा मित्र आज सुबह घर आया था और अपनी रकम वापस मांग रहा था। पंडित जी मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए, मैं इतनी भारी रकम उसे कैसे लौटाऊंगा? लेकिन विनायक, तुमने तो मुझसे कहा था कि अगले 6 महीने तक तुम्हें उन रुपए की जरूरत नहीं है, फिर एकदम से तुम्हारे दोस्त को उन रुपए की जरूरत कैसे आन पड़ी? तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। ठीक है, मैं तुम्हें वो रुपए कल देता हूं, क्या तुम मुझे कल शाम तक का समय दे सकते हो? पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं पंडित जी। घबराओ मत विनायक, मैं तुम्हें वो रुपए कल देता हूं, क्योंकि आजाद एक बार जिसको वचन देता है उसे समझ लो पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं पंडित जी। इतनी बड़ी रकम एक दिन में कहां से करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा, वचन दिया है। हां, एक रास्ता है। मैंने सुना है कि चांदनी चौक का एक व्यापारी अंग्रेजों का मुखबिर है और आसपास के गरीब लोगों से खूब पैसे ऐंठता है। क्यों ना मैं उसकी दुकान पे लूट करूं और उसके द्वारा गरीबों से लूटा हुआ धन मैं लूटूं, जिसमें से 4000 रुपए विनायक को लौटा के बाकी के रुपए उन गरीबों में चुपचाप बंटवा दूंगा। पर यह सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। हाँ, पंडित जी ने ये किया है, हाँ, उनके सिवा तो और कोई कर ही नहीं सकता है। जरूर। विनायक, पंडित जी, ये लो तुम्हारे पैसे, तो अपने दोस्त को चैन से वापस कर देना। ठीक है, मैं चलता हूं। तो रुकिए पंडित जी, इतने सारे पैसों का इंतजाम आपने एक दिन में कैसे कर दिया? एक बात बताइएगा पंडित जी, आज के अखबार में एक लूट की खबर भी छपी है, क्या कहीं वो आप ही ने? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खोलो, कौन है? दरवाजा खोलो। अरे आ रही हूँ। मैं कहता हूँ जल्दी दरवाजा खोलो। अरे थोड़ी तो कवर करो, आ रही हूँ। भाभी, मेरे पीछे अंग्रेजी पुलिस लगी है, जान बचा कर आया भाभी, आप मुझे कलकत्ता स्टेशन तक छोड़ दीजिए। पर भगत, तुम्हारे भैया तो घर पर नहीं है। आप कैसे भी मुझे छोड़ दीजिए भाभी। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, आ रही हूँ, जल्दी खोलो, आ रही हूँ। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। दरवाजा खोलो, आ रही हूँ। खोलो दरवाजा। जी साहब, आप यहाँ? सुनो, यहाँ एक भगत सिंह नाम का क्रांतिकारी घुस आया है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? जी नहीं हुजूर, यहाँ कोई नहीं आया। सिपाही तलाशी लो अच्छे से। उस बोरे में क्या है? जी साहब, इसमें बर्तन है साहब। सुनो, अगर यहाँ पर कोई आए तो मुझे इत्तला कर देना। जी जरूर हुजूर। सिपाही चलो। भगत, तुम जल्दी चलो, मैं
पढ़ लो। जल्दी जल्दी लिखिए। रुको, ये तुम्हारे साथ में कौन है? जी साहब, ये मेरे पति है साहब। अच्छा, पति है। जी हुजूर। घर वाला है? जी साहब, तबीयत ठीक नहीं है, वैद्य जी के पास लेकर जा रहे हैं। हाँ, बीमार है। ठीक है, जाओ। सिपाही। बाल बाल बच्चे भगत, जल्दी चलो। आजाद मन के बड़े भोले थे। एक बार उनके दोस्तों ने च्यवनप्राश खिलाकर उन्हें बुद्धू बनाया। संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी ने काकोरी के पास अंग्रेजों का खजाना रेल से लूटने की योजना बनाई, जो इतिहास में काकोरी कांड से प्रसिद्ध है। सशस्त्र क्रांतिकारियों ने ये कारनामा कर दिखाया। हर जय दिन होए है सूरजवा, अरे धान के बतुआ अरहर के दलिया खूब कचर के खावे। अरे जय दिन होए सूरजवा, अरे जय दिन होए सूरजवा। अरे भाई, आज तो मौसम बड़ा ही सुहाना है। हाँ भाई, पंडित जी भी मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। अरे मूड छोड़ो, ये बताओ, बहुत दिन से मैं तुम्हारे पास एक डिब्बी देख रहा हूँ, उसमें न जाने कैसी काली लाल चटनी या अचार भरा है, क्या है वो? अरे है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में सबको नहीं पता? जो खाते हैं वही जानते हैं। अरे सो तो मैं जानता हूँ, आखिर वो चीज है क्या? पूछो तो जाने। पंडित जी बस आपको इतना बता देते हैं, इसे जो खाता है वो महाबली बन जाता है। और वैसे भी हमें अंग्रेजों का खजाना लूटने जाना है। हाँ, वहां तो चलना ही। पर अब ये सब छोड़, ये बताओ इस डिब्बी में है क्या, चखाओ तो। अरे तुम्हें खाने की फुर्सत मिले तब ना, तुम तो बस हमेशा अपने में उलझे रहते हो। हाँ, अपने में उलझे रहते हो। मुझे देखो, मैं पहले कितना सीखिया सा पहलवान था, कमजोरी भी बहुत थी, पर जब से मैंने लाल पीली चटनी खाई है ना, बदन में स्फूर्ति आ गई हो। हाँ पंडित जी, इन्हीं को देख लो, बदन में नई स्फूर्ति आ गई है। अरे भाई, गाल भी भराए हैं। देखो, मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ आखिर ये चीज है क्या? हाँ हाँ, जिस्म और हाजमे को दुरुस्त करने वाली दवा है ये। कानपुर मीटिंग में जाने की वजह से कल मैं सफर में रहा, इसलिए वर्जिश नहीं कर पाया। देखूं तुम्हारी ये खट्टी चटनी खा के फुर्ती आती है नहीं? लो लो, जरूर खाओ। ये तो खट्टा मीठा था, खाओ खाओ खाओ। पर अच्छा है। और खाओ और खाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा ये और मजा आएगा। थोड़ा छोड़ दो। हाँ, नहीं नहीं अरे नहीं, खान दो पंडित जी, छोड़ दो। पंडित जी नहीं नहीं खाए ना, फान दो फान दो फान दो। ताकत भाई आएगा। वाह, सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। अचानक मेरे पेट में मरूर सी क्यों उठने लगी। क्या होगा पंडित जी? लगता है मुझे कि ये तो होना ही था। क्यों? शायद आपने ताकत की खुराक ज्यादा ले ली। आखिर कल रात को पंडित जी के साथ क्या हुआ? कल पूरी रात पंडित जी शौच के लिए आते जाते रहे। भाई आखिर उस खट्टी चटनी का नाम तो बताओ। जी, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश?